आज हम लोग करेंगे इंग्लिश क्लास 10 पोएट्री का पहला लेसन, जिसका कि नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें पोएट्री से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पोएट्री से कुल आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 नंबर का एक स्टैंजा होता है। उस स्टैंजा के नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा उसी स्टैंजा को पढ़ करके, उसी के आधार पे। और 4 नंबर आपका होता है सेंट्रल आइडिया लिखिए, या 4 लाइन आप पोएम की लिख दीजिए। तो हम आपको एडवाइस देते हैं कि आप सेंट्रल आइडिया याद करने के चक्कर में कतई मत पड़िए। ये जो डस्ट ऑफ स्नो लेसन है, इसी की 4 और 4 एक 5 से 8 लाइनें टोटल हैं। 8 लाइन आप याद कर लीजिए। 8 लाइन इसलिए याद कर लीजिए कि मान लो आपके पेपर में ऊपर की 4 लाइन पेपर में आ जाती हैं, तो आप नीचे की 4 लाइन लिख दीजिए। और अगर नीचे की 4 लाइन पेपर में आ जाती हैं तो ऊपर की 4 लाइन आप लिख दीजिए। सेंट्रल आइडिया याद करने के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है नंबर प्राप्त करना। तो जब हम कम मेहनत में नंबर ला सकते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो समझ गए, पोएट्री से 8 नंबर का आएगा। तो पहला लेसन हम आप करेंगे आज डस्ट ऑफ स्नो, पोएट्री का ये पहला लेसन है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप पूरी की पूरी अंग्रेजी सरल भाषा में यहाँ से पा सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें और 100 नंबर एग्जाम में पूरे के पूरे आप ला सकें। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएम पहला, इसकी जो पहली 4 लाइनें हैं, फर्स्ट स्टैंजा जो है वो आपका लिखा हुआ है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हम हल्का आपको समरी बता देते हैं डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ये आपका लिखा हुआ है, ये हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री एक पेड़ है जिस पेड़ को जहरीला माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और ये जो क्रो भी क्या लोग मानते हैं, अशुभ मानते हैं। देखिए, अगर बात आप शुभ और अशुभ पे आ जाइए तो कुछ लोग क्रो को अशुभ मानते हैं, हेमलॉक ट्री को अशुभ मानते हैं। यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते से बिल्ली निकल जाए तो बोलते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसको भी अशुभ मानते हैं। ये कुछ अशुभ या शुभ, ये क्या है, ये हमारी अपनी थिंकिंग है, जो हमने एक बाउंड्री फिक्स कर रखी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, बिल्ली को जाना है, वो अपने रास्ते जा रही है, आपको जाना है, आप अपने रास्ते जाइए, तो इसमें बिल्ली आपके लिए रुकावट कहाँ से पैदा हो गई। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर कोई खाली बाल्टी लेके सामने से निकल जाए, कहते हैं खाली बाल्टी मिल गई, थोड़ा रुक जाओ। जब वो पानी भर के वापस आता है तब लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन है। हमने अपने चारों एक बाउंडेशन बना रखा है, कल्पना कर रखी है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो इस कविता में ये बताया गया है कि एक हेमलॉक ट्री है जो कि अशुभ होता है, उस पर कौवा बैठा है, वो भी अशुभ है। और नीचे एक कवि बैठा हुआ है जो बहुत ही दुखी है, ज़िंदगी से हताश, निराश और परेशान है। लेकिन उस हेमलॉक ट्री पे बर्फ़ जमा होती है, तो कौवा उस पर बैठा है पेड़ पर। हो सकता है कौवे का पंख ही बर्फ़ से टच हो गया हो, या हो सकता है कौवे ने जान के उसको हिला दिया हो। तो होता है कि बर्फ़ थोड़ी सी जो है उस पेड़ के नीचे जो कवि बैठा हुआ है उसके ऊपर गिर जाती है। तो जो कवि बहुत दुखी बैठा हुआ था, उस बर्फ़ के स्पर्श से, टच से, उसका मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कविता में बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो जिनको हम अशुभ मानते हैं, वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास, हमारी एक छोटी सी खुशी अगर किसी के जीवन में खुशहाली लाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो कौवा जिसको कि हम तुच्छ मानते थे, हेमलॉक ट्री जिसको हम तुच्छ मानते थे, तो उस पेड़ से गिरी बर्फ़ ने एक कवि के मूड को चेंज कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जिन चीज़ों को हम तुच्छ मानते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं।
तो मेंटलिटी ये है, सवाल इस बात का है कि आपका सोचने का तरीका कैसा है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो चीज़ें निगेटिव होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मेन बात पे आइए जिससे हमको मिलने हैं नंबर। ये तो हो गई स्टोरी। तो जो आपका स्टैंजा है इस डस्ट ऑफ स्नो लेसन में सिर्फ 2 स्टैंजा हैं। तो पहला स्टैंजा हम आपको बता रहे हैं, लिखा हुआ है पहला स्टैंजा, द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कौवा जो बैठा था उसने हिलाया पे डाल को और उससे एक बर्फ जो है गिरी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है वेयर वाज पोएट स्टैंडिंग। वेयर वाज पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था। तो आप जानते हो पोएट कहाँ खड़ा था, हेमलॉक ट्री के नीचे। तो आंसर में क्या लिखें, सबसे पहले आप ये पोएट लिख दो नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे वाज लिख दो, पोएट वाज, फिर नंबर 3 पे ये स्टैंडिंग लिख दो, तो पोएट वाज स्टैंडिंग। आगे यहाँ से जोड़ दो, ये अंडर लिख दो फिर, और अंडर के बाद ये लिख दो हेमलॉक ट्री, और ये आपका आंसर बन गया कि पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। ट्री पर कौन बैठा था। तो आपको पता है स्टोरी में ट्री पर कौवा बैठा था। तो आपने लिखा सबसे पहले नंबर 1 हु की जगह पर, जहाँ पे क्वेश्चन में हु लिखा है सिर्फ यहाँ पे आप क्रो लिख दीजिए और बाकी सेम टू सेम जो है ये पूरा आप उतार दीजिए। तो हु की जगह पे क्रो लिखिए, क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो पेड़ पर बैठा था। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है व्हेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। स्नो बर्फ के पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स छोटे छोटे टुकड़े। तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कहाँ गिरे, किस पर गिरे थे, कवि पर गिरे थे। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर में पहले ये उतार देंगे पूरा, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, यहाँ तक उतार देंगे पूरा। ये आपने क्वेश्चन से उतार दिया, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, और किस पे गिरे, कवि पर। आगे लिख लीजिए ऑन पोएट, पोएट मीन्स कवि। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है अंडर विच ट्री पोएट वाज स्टैंडिंग। अंडर का मतलब होता है नीचे, मीन्स किस पेड़ के नीचे कवि खड़ा था। तो किस पेड़ के नीचे खड़ा था, हेमलॉक ट्री के नीचे। तो आप लिख दें आंसर में सबसे पहले लिख दें पोएट, और पोएट के बाद ये लिख दें पूरा, पोएट वाज स्टैंडिंग, पोएट वाज स्टैंडिंग। ये आपने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से ही। अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे। जिन शब्द की अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो जब हम बताएं तो आप उसको नोट कर लो उसी शब्द के साथ। इस तरह जैसे अंडर मीन्स नीचे होता है तो यहाँ पे लिख लिया नीचे, और याद कर लो कि अंडर मीन्स नीचे होता है, क्योंकि जब शब्द के हिंदी मीनिंग पता होती है तब याद करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। और अगर शब्दों की मीनिंग पता है तो आप किसी से इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं। तो पोएट वाज स्टैंडिंग, कवि खड़ा था अंडर नीचे, किसके नीचे, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री। तो ये इस लेसन में जो 2 स्टैंजे थे, पहला स्टैंजा आप कंप्लीट हो गया। आप पेयर बनाइए, हमने 4 क्वेश्चन में बताए, चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सुरक्षित रखिए। जब भी आपका पेपर हो या बीच में रिवीजन हो, पेज पलट के देख लीजिए, आपका आराम से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम के वक्त आपको इधर उधर भागने की कहीं भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, न किसी तरह की आपको विद्या या क्वेश्चन बैंक भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
हम इस तरह आसान शब्दों में आपकी तैयारी करा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका स्टैंजा नंबर 2। तो सेकंड स्टैंजा करेंगे सेकंड वीडियो में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इससे अच्छा आसान भाषा में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी समझने के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड स्टैंजा के साथ।